सर वी हैव अपग्रेडेड यू टू फर्स्ट क्लास। ये आवाज़ मेरे कानों में आई ना, ऐसे मैं एकदम चौंक गया। मुझे लगा जैसे कोई नशे में और वो जाग जाता है। मैंने दोबारा पूछा व्हाट। उसने फिर वही बोला, सर वी हैव अपग्रेडेड योर सीट टू फर्स्ट क्लास। मेरी इकोनॉमी की फ़्लाइट थी भाई, सुबह 4:30 बजे का टाइम था, 6 घंटे बीच में ट्रांजिट था। फुल खजल प्रोग्राम के बाद मैंने जद्दा से पाकिस्तान पहुंचना था, लेकिन बीच में ये दुबई वाला सिलसिला था। तो अब 6 घंटे की नींद करने के बाद जब मैं काउंटर पे पहुंच रहा हूं तो मुझे खातून बता रही हैं कि वी हैव अपग्रेडेड यू। मैंने पूछा क्यों अपग्रेड कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम इकोनॉमी क्लास को फुल बुक कर लेते हैं ना, तो फिर वो पैसेंजर जिन्होंने टिकट के ज़्यादा पैसे भरे होते हैं उनको हम अपग्रेड कर देते हैं। तो भाई की मौज लग गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उसने मेरा वो पुराना वाला फाड़ा टिकट और नया टिकट निकाल के मेरे हाथ में दे दिया। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सारा मसला हुआ क्यों। हुआ ये कि जब मैं जा रहा था ना, तो मेरे वीज़े में आप समझिए कि कोई 3 दिन का देर हो गई। अब उस देर की वजह से वो सारा प्रोसेस डिले हुआ, पहले वाला टिकट कैंसिल हुआ, अगला टिकट जो था वो इशू बिल्कुल 11th आवर पे हुआ। और निकलते निकलते जो है ना, आप ये समझिए कि हार्डली 4 घंटे पहले मुझे ये कंफर्म हुआ कि हाँ भाई अब मैं जा रहा हूँ। उसी हिसाब से टिकट भी बुक हुआ। तो अब वापस आते हुए ये जो सारा सिलसिला था, बुनियादी तौर पे ये मुझे लगता है कुदरत इस सारे मामले की तैयारी कर रही थी कि भाई को फर्स्ट क्लास में ऐश कराएंगे। अब हाथ में बोर्डिंग पास है, उसके साथ ही सारे रवैये जो है ना वो एकदम चेंज हो गए। मुझे वो बोर्डिंग पास उन्होंने दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। अब मैं जहाँ से तशरीफ़ लेके जा रहा हूँ वहाँ बिल्कुल एक अलग लाइन है मुसाफिरों की, कि जो गिनती के 4-5 हैं, बीच में एक रेशमी सा बॉर्डर है, उसके दूसरी तरफ जो है वो मुझ जैसे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अब वहाँ मैं वीआईपी बन के उस पर बराजमान हूँ सीट पे, दूसरी तरफ के लोग मुझे देख रहे हैं और मैं हवा में देख रहा हूँ कि यार मैं किधर फिट कर दिया है मुझे इन्होंने। खैर, उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही जहाज़ की अनाउंसमेंट हुई कि जी बोर्डिंग शुरू है, उसमें फिर हमें फौकियत दी गई। हम 5 लोग सबसे आगे जनाब जाके और अंदर बैठ गए। अब वो सीट पे अलग माहौल, मतलब मैं जाके लिटरली वहाँ पे बैठा हूँ ना, तो बैठने को दिल ही नहीं किया। ऐसे बटन दबाया, सीटें फुल लेट गई। थोड़ी देर में ऐसे लेटा हूँ, पैसेंजर आने शुरू हुए, तो वो मुझे लगा कि यार ये लाश बन के लेटना अभी ठीक नहीं है ना। मैं फिर उठ के बैठ गया। खैर, पैसेंजर होके गुजर गए, वेलकम ड्रिंक्स 4-5 आ गए। सर आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? सर ने एक लेके साइड पे रखा। अभी वो सर जायज़ा ले रहे हैं कि क्या चल रहा है। उतनी देर में टेक ऑफ का टाइम आ गया। टेक ऑफ हुआ है और आप यकीन कीजिए कि हार्डली कोई 10-15 मिनट के बाद वो आई हैं फ़िज़ाई मेज़बान खातून। उन्होंने साइड से एक मेज़ निकाली है, वो पूरे तरीके से मतलब सजाई है बाकायदा। उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा ऐसे झटक के यूँ बिछाया है। उसके बाद मेरे आगे नाश्ते का मेन्यू रख दिया। अब नाश्ते में भी 4-5 आइटम भाई। मैंने वो ढूंढा जो देसी टाइप का होता है, पराठा हो जिसमें कोई मुर्गी वुर्गी मिल जाए, खैर वो ले लिया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार से पहले मेरे पास वो गीले तौलिए आ गए जो एक ज़माने में हमारे चाइनीज़ होटलों में दिए जाते थे, अभी भी वीआईपी सर्विसेज में होते हैं, खुशबूदार गीले छोटे तौलिए कि जिनसे साहब लोग हाथ वाथ साफ़ करते हैं। लो भाई, हाथ साफ़ कर लिए। नाश्ता आ गया, ये पुरतकल्लुफ़ बड़ा ट्रे। नाश्ता किया। अब नाश्ता करने के बाद मैं स्क्रीन पे ऐसे मूवी लगाने के लिए देख रहा हूँ, तो वो स्क्रीन इतनी बड़ी है यार, मतलब हम गरीबों को इकोनॉमी स्क्रीन मिलती है इतनी छोटी सी। हेडफोन उठाता हूँ, हेडफोन बाकायदा वो फुल गूंज सराउंड साउंड वाले, वो एक बड़ा मज़े का तजुर्बा था। खैर, नाश्ता वाश्ता करके वो फिल्म भी थोड़ी सी देख के अब वो भाई को जाहिर बात है खुमारी हो रही है, नींद आ रही है, जागा हुआ हूँ रात का। वो सीट पीछे की ना, आप यकीन करें कि वो फुल पीछे, कंबल फुल मोटे वाला, मतलब ऐसा माहौल कि जैसे आप एन उस वक्त मुझे आया याद साकिब तनवीर, मेरा कलीग। साकिब ने कुछ अर्से पहले कतर जाना था, वो बड़ा परेशान था कि यार $300-400 दे के हो जाती है सीट अपग्रेड और किसी तरह हो जाए तो बस मज़ा आ जाए। और मैं सोच रहा था यार इतनी सी फ्लाइट में वो क्यों फर्स्ट क्लास कर रहे हैं हम। भाई अंदाज़ा ही नहीं था यार, वो जहाने दीगर अस्त वो मामला और होता है। खैर, उसके बाद जनाब वो लंबा किया सीट को और सो गया मज़े से। अब आप यकीन करें कि 1.5-2 घंटे के बाद जब मुझे खातून ने, फ़िज़ाई मेज़बान ने उठाया है कि भाई अब कुर्सी सीधी कर लें, बस बहुत हो गया, मतलब टेक ऑफ वो लैंडिंग होने वाली है, तो मुझे लिटरली अफसोस हुआ। मैं उस माहौल को थोड़ा और इन्जॉय करना चाहता था, लेकिन वो बस नहीं हो सका। खैर, लैंडिंग हो गई, उसके बाद मैं बाहर निकला। अब फिर से वही हसनैन जमाल है, फिर से वही दुनिया है। टैक्सी वाले बहुत से हैं, सारे मांग रहे हैं घर जाने का 3000। एक ने बोला साहब मैं 2000 में ले जाऊंगा, बस गाड़ी छोटी है। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी छोटी है तो कोई बात नहीं, चले जाते।
उसके साथ में गया तो भाई आगे खड़ी थी 84 मॉडल की FX, जहाँ है जैसे है की बुनियाद पे, और सीट उसकी यूं थी, यूं 90 डिग्री पे। वो उधर बैठ के जो है ना, वो सारी अकड़ फूं जो मैं उधर से लेके आया था बिजनेस क्लास से, वो सब पानी हो गई। उसमें बैठा, फ्लैट पे वापस आया, खुदा का शुक्र अदा किया और सोचा कि ये सफ़र आपको सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।